हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो छुटकन्नी जीजी का मैंने वीडियो देखा है, ठीक है। बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैंने, और देख लो सारे प्रूफ। तो जीजी ने कुछ थंबनेल में अपनी फ़ोटो लगाई है और साथ में प्रूफ देने की कोशिश करी है, बट सॉरी टू से वो कोई भी ऐसा कुछ मेल नहीं है जो शो करे कि आपके चैनल को वार्निंग आई थी। देखिए, जिस चैनल को टर्मिनेट करना होता है, प्रॉपर एक मेल आता है जिसमें बताया जाता है कि आपके चैनल को हम लोग इस वजह से रिमूव करेंगे विद इन इतने डेज, क्योंकि ये इस बंदे ने हमें स्ट्राइक दी है। और ईमेल भी मेंशन होता है, उस जिस यूट्यूबर का नाम भी होता है, साथ साथ ईमेल भी मेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिज्जी के पास जो मेल आया है उसके हिसाब से, देखिए काफ़ी लोग यूट्यूब पे न्यू होते हैं तो उनको पता नहीं होता है, लेकिन यस, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं भी यहाँ रिएक्शन देती हूँ, तो आई एम अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स। यहाँ पे जिज्जी ने जो चीज़ें लगाई हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों से कहती हूँ कि यार आप लोग प्लीज़ झूठी बातों में, फेक बातों में, वो औरत जो झूठे केस लगा रही है ना, और ईगो के लिए, अपनी सेटिस्फाई करने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है, प्लीज़ उसकी बातों में मत आओ। फिर से एक ड्रामा क्रिएट किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें ना, वैसे तो वो, अगर आप जूम इन करके भी देखोगे ना, ढंग से उसके शब्द भी नहीं पढ़े जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, थैंक्स फॉर योर रिक्वेस्ट, कुछ इस तरह का मैं वो है बस। और उसमें ये कुछ नहीं लिखा हुआ कि आपके चैनल को 7 दिन बाद टर्मिनेट कर देंगे, यही कर देंगे, ये कर देंगे। सॉरी, कुछ भी नहीं था उसमें। जो भी इन्होंने शो किया है एज ए एविडेंस, प्रूफ जो कह रही है ना, तो ये कोई प्रूफ नहीं है। और अगर आप रिपोर्ट भी करते हो ना किसी वीडियो को, इन्होंने आज खुद माना है कि मैंने पिछले, अब मैं पूरी बात बताती हूँ, इन्होंने जो चीज़ें बोली हैं, अगर आप लोग को वहाँ समझ नहीं आया होगा वो मेल, तो मैं भी आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर हम लोग किसी को अगर स्ट्राइक देते हैं, तो उसका सब कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसको तुम स्ट्राइक दे रहे हो उसके पास तुम्हारे चैनल का नाम विद ईमेल आईडी जाता है, ठीक है। और फिर यूट्यूब बदले में आपको भेजता है कि यस, आपका कंटेंट है, हमने वहाँ पे भेज दिया है, ठीक है, और वो रिमूव भी हो गई है वीडियोस। तो आज जिज्जी ने खुद अपनी वीडियोस में माना है कि मैंने बहुत सारी कॉपीराइट स्ट्राइक्स दी हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुनिए। तो कॉपीराइट स्ट्राइक्स दी हैं और वो वीडियोस रिमूव भी हुई हैं। आज इस बड़ी यूट्यूबर ने ये चीज़ बोली है, ठीक है। जो आज तुम लोग कहते हो ना कि हम गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, आप लोग प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करो, ये चैनल प्राइमरी, ये सेकेंडरी चैनल, और विटामिन की कमी हो गई है, ये कमी हो गई है, उस चैनल पे जाके देखो, दोनों चैनल सब्सक्राइब करो, ये अब लोगों को पागल मत बनाओ, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने की एक प्रॉपर तैयारी के साथ आई थी, लेकिन वो बिल्कुल वैलिड प्रूफ नहीं है, मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। इन्होंने जो वीडियो में बताया है मैं बताती हूँ, और आप लोग प्लीज़ साथ साथ लाइक कर दीजिएगा। इन्होंने शुरुआत करी है अपनी वीडियो की, जिसमें ये आज बहुत दिनों बाद इस चैनल पे लिव लाइफ विद मी छुटकन्नी जिज्जी अपने इस चैनल पे डाली है, और काफ़ी लंबी वीडियो है और ऐड भी चल रहे हैं वीडियो पे। उस चैनल पे तो डालती हैं, इस चैनल पे इन्होंने क्योंकि बोला था कि मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियोस डालूंगी। स्टार्टिंग इन्होंने आज मूली की भुजिया बनाने से करी है, और कह रही हैं कि मैं आज बहुत दिनों बाद इस चैनल पे डाल रही हूँ, और क्योंकि ये चैनल रिस्क पे है, ठीक है। अभी भी ये चैनल 7 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, मेरे ख्याल से पता नहीं कितने दिन हो गए, बट ये चैनल रिस्क पे है। गॉड नोस क्यों रिस्क पे है, क्योंकि प्रॉपर वो भी आ रहे हैं, मतलब प्रॉपर ऐड वगैरह भी चल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग मेरी दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे मैं पूरे टाइटल के बाद @ लगा दूंगी, जो कि इन्होंने अभी नहीं लगाया है, प्रमोशन काइंड ऑफ, कि उससे फिर क्लिक करके आप जाओगे उस चैनल पे, तो आप लोग उसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगता है तो। इसके बाद जिज्जी ने उस चैनल का बताया है कि मेरी कुछ, हमने बॉडी वो ब्लड टेस्ट कराया था जिसमें बहुत सारी चीज़ें कम आई हैं, और थोड़ा लीवर का भी बता रही थी, लीवर फेलियर का, लेकिन फिर डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, और आप ये विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, आयरन और विटामिन C की डेफिशिएंसी, तो डॉक्टर ने कहा वो साथ में लो, तो मैं साथ में लेती हूँ। अच्छा, इसके साथ साथ चाय बना रही हैं, ठीक है। चाय बनाने के साथ साथ इन्होंने चावल बनाए हैं वीडियो में, कि रात का जब ये डिनर कुक कर रही थी उससे पहले ये चाय भी दे के आई हैं, ऊपर भी दिखा के आई हैं, जो हमेशा ही दिखाती हैं। चाय बनाने के साथ साथ राइस बना रही थी, जो कह रही थी कि हम लोग खाएंगे और रोटी हमारी मम्मी खा लेगी। फिर साथ साथ चाची जी भी शाम को भी आ गई हैं, चाची जी को मैंने शाम को भी बुला लिया था। और फिर इन्होंने आज पिंक वाली शर्ट पहनी है, जिसको ये कह रही थी मैंने आज बहुत दिनों बाद, अब देखिए
कॉपी कैट तो है ये, और भयंकर वाली। अगर वहाँ वॉइस ओवर होता है तो यहाँ भी वॉइस ओवर होता है। उसने अभी कुछ दिनों पहले बड़गन्नी जीजी ने पिंक शर्ट पहनी थी, तो ये भी फटाफट पिंक शर्ट पहन के आ गई। और अभी एक मेरा ब्लैक पाउच, एक मेरा ब्लू पाउच, और मैं अपनी स्किन केयर करूँगी और थोड़ा सा मेकअप करूँगी, फिर मैं आपसे बात करूँगी। अच्छा, इसी बीच ये ऊपर भी गई हैं क्योंकि इन्होंने बताया था टाइलें आ चुकी हैं, वाइट कलर की टाइल्स लगना शुरू हो गई हैं, रौनकें लगनी शुरू हो गई। और जिज्जी बहुत खुश होकर दिखा रही है कि वाओ, अब कुछ दिनों में ही जब ये घर दिखेगा ना पूरा अच्छे से आपको मिलेगा, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एज़ यूजुअल बालकनी का दिखाया जा रहा है, और फिर वो जो आज पत्थर पड़े थे थोड़ा सा 3 इंच ऊपर करने के लिए, आई थिंक वो इनका ड्राइंग रूम है, जो मेन लिविंग रूम है वो दिखा रही हैं। ऊपर का कंटेंट शूट करके आई हैं, और नहा धो के रेडी तो हो ही गई थी। फिर चावल की गैस बंद करके फिर ये आई है प्रॉपर पॉइंट पे, तो ये शूट करते हुए। और फिर इन्होंने बोला है कि मुझे 7 दिन की वार्निंग मिली थी, ठीक है, वार्निंग आई थी। इन्होंने ये आज फिर बोला है कि मेरे पास वार्निंग आई थी, आज तो 7 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, बट अभी चैनल मेरा है और मैं इस चैनल पे मैं वो नहीं कर सकती, है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक मैंने प्रिकॉशनरी मेजर लिया है, मैंने वो चैनल दूसरा बना लिया, और सब लोग वहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लो। तो जी कहीं से भी आपका वो मेल ये तो शो ही नहीं कर रहा कि आपका डिलीट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली हैं कि मैं इस चैनल पे पहले मैंने एक चैनल स्टार्ट किया, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, तो मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने ये सब किया है। बाकी इन्होंने कुछ चीज़ें आज बताई हैं कि कुछ अब आप लोग कहेंगे कि मेरे पास ये वाला क्यों आया, जो 7 दिन का आपके कर देंगे मेल क्यों आया। तो उसमें जिज्जी ने बोला है कि मैंने कुछ टाइम पहले, अब तो 1 महीना हो गया, मेरी हुई थी लड़ाई, है ना, और उस लड़ाई की वजह से मेरे से गलती हो गई कि मैंने एक कॉपीराइट भेज दिया। वैसे मैंने और भी कॉपीराइट भेजे हैं जो वीडियोस में रिमूव हो गए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारे चैनल्स को, रिएक्शन चैनल्स को दिए हैं। आज इनके मुंह से खुद ही निकली है ये बात। तो वो जो कॉपीराइट था उसकी वजह से, ठीक है, यूट्यूब ने इनको बोला कि तुमने दिया है फेक कॉपीराइट, कॉपीराइट फ्रॉड किया है तुमने। तो उस वजह से मैं बहुत डर गई। फिर मैंने उनको सॉरी भी बोला, और मेरे को मैंने कहा कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो फिर उनके बाद में फिर मेरे को थोड़ी टेंशन होने लगी। ये सब चीज़ें जिज्जी ने बोली, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि चैनल टर्मिनेशन का मामला नहीं है। कई बार होता है, इन्होंने बहुत सारे चैनल्स को कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। मेरा चैनल हो गया, ठीक है, शुभी का हो गया, BSK भैया का हो गया, पोलखोलॉजी का हो गया, और बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, जिनके भाई की पिक जिस चैनल ने डाली थी वो तो टर्मिनेट हो ही चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस वजह से, क्योंकि ये कॉपीराइट खेल रही थी, तो इन्होंने कहा, अब इन्होंने नाम नहीं लिया है कि मैंने कॉपीराइट भेज दिया गुस्से में आके, और उस वजह से फिर यूट्यूब ने मुझे बोला कि आप कॉपीराइट का मिसयूज कर रहे हो पॉलिसी का, ठीक है। और इन्होंने अंकुश को भी एक कॉपीराइट दिया था, अगर आपको याद हो तो, लेकिन नाम इन्होंने नहीं बताया। बाकी चैनल्स को डेफिनेटली स्ट्राइक्स बहुत सारी दी हैं, तो यूट्यूब को लगा कि ये फेक कॉपीराइट है, कॉपीराइट पॉलिसी का मिसयूज, क्योंकि ये बहुत सारा चैनल पे इफेक्ट आता है। अगर आप कॉपीराइट स्ट्राइक्स देते हैं तो चैनल पे इफेक्ट आता है, ये मैं बात मानती हूँ, लेकिन चैनल टर्मिनेशन का मेल तो नहीं था मैडम, ठीक है। लोगों को पागल मत बनाओ। यहाँ पे ये हो सकता है कि इनके पास कुछ ऐसा आया हो कि आपने इतने सारे स्ट्राइक्स दी हैं और ये कुछ इससे रिलेटेड मेल आया हो, तो इसी चीज़ को इन्होंने हाईलाइट करके दूसरा चैनल बना लिया, क्योंकि इनको डर लग गया। अब ये कह रही हैं कि मैंने फिर सॉरी भी बोला, अब लेकिन अभी तक चैनल है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बीच बीच में इस पर वीडियोस डालूंगी, लेकिन वो मेरा मेन चैनल है। तो कहते हैं ना, कर बुरा हो बुरा, ठीक है, हो गया बुरा, कर्मा कम्स बैक। इन्होंने बहुत चैनलों को उड़ाया है, उड़ाने की कोशिश की गई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके चैनल पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन जो ये प्रूफ लगाया ये प्रूफ गलत है, ये प्रॉपर टर्मिनेशन का मेल नहीं है। तो फ्रेंड्स, इनकी पोल खुल गई। बाद में फिर यही कह रही थी कि उस चैनल पे आप लोग आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। मैं रोई इसलिए रही क्योंकि भाई मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो गई है ना, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने फेस कर ली, तो अब मेरे को क्या ही रोना। बाकी इन्होंने बीच में कंफ्यूज किया है कि अब फिर उसके बाद, उस टाइम मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा चीज़ें सही होनी स्टार्ट हो गई। तो ये किसको पॉइंट कर रही थी, किसको बोल रही थी, ये समझ नहीं आया। क्या अंकुश को बोल रही थी, और फिर कि अब मैं उस चैनल पे भी काम कर रही हूँ, आप उस चैनल पे चले जाओ, सब कुछ अच्छा होने लगा है भगवान की कृपा से, और ऊपर का काम हो रहा है, रौनकें आ रही हैं, जिस तरह बोलते हैं भगवान सबको खुश रखे, हमेशा खुश रहो। इसीलिए मैं नहीं रोई, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी चीज़ें भी मैं फेस कर चुकी थी, मैं क्या ही रोती। तो ये यहाँ पे आके फिर से एक्टिंग की गई है। ना ही कोई कॉपीराइट आया था, ना ही चैनल टर्मिनेट हुआ था, वो मेल तो ढंग से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन जितना मैंने देखा है वो, अगर आपने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया तो उसके बाद एक आपके पास यूट्यूब मेल भेजता है कि हमने रिव्यू कर लिया है और आपकी वो वीडियोस रिमूव भी हो गई है, उससे रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी जिज्जी वो वाला प्रॉपर दिखाओ जो हम लोगों ने दिखाया था। आज तुमने थंबनेल भी कॉपी कर लिया, फोटो अपनी लगा दी और साथ में वो प्रूफ। लोगों को पागल बनाने का ये है निंजा तरीका, निंजा टेक्निक।
बाकी मुझे आज एक और बात करनी, इन्हीं के जो इनका इससे पहले वाला वीडियो जो इनका दूसरा चैनल है उस पर इन्होंने डाला था, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या तुम्हारा डाइवोर्स होने जा रहा है। तो यहाँ पे ना ये इन्होंने बोला है कि नहीं डाइवोर्स नहीं होगा। देखो डाइवोर्स भी नहीं देना, ठीक है। मैं यहाँ पे कहती हूँ कि डाइवोर्स भी नहीं देना, ठीक है। एलिमनी लेनी है, मेंटेनेंस लेना है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो नहीं है, इंटरिम चाइल्ड कस्टडी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इंटरिम मेंटेनेंस इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो एक राइट जो एक सक्सेसफुल हुए हैं अंकुश, उनको मिल गया है जो चाइल्ड विजिटेशन का, ठीक है, विजिट कर सकते हैं वो। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि फादर का पूरा राइट है। अगर आप फादर को स्टॉप कर रहे हो ना विजिटेशन राइट्स को वो करने से, तो ये इलीगल है, ठीक है। ना ही कोर्ट ना ही वाइफ अपने बच्चे को फादर से मिलने में रोक सकती है, ठीक है। विजिटेशन राइट्स का वो नहीं कर सकते हो आप। और सबसे पहले तो यही ज़रूरी है, ठीक है। विजिटेशन राइट्स की कोई बात ही नहीं करता, आगे कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप विजिटेशन राइट्स को कंसिडर करो। और ये अच्छी बात है कि अगर अंकुश ने इस चीज़ पे पहल करी है तो बिल्कुल। और अगर आप गार्डियनशिप एक्ट के तहत भी देखें ना, जो बच्चा है ना वो किसी माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, वो स्टेट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और गार्डियनशिप एक्ट के तहत भी अगर बच्चे का जहाँ सबसे ज़्यादा वेलफेयर होता है बच्चे को वहाँ दिया जाता है। सिर्फ ठीक है मदर होती है, मैं भी एक मदर हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग के दिनों में बच्चा अटैच्ड होता है माँ से, माँ के अंदर होता है, काफ़ी लगाव हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फादर का अधिकार खत्म हो गया। तुम उसको बोल सकते हो कि तुम्हें वो राइट नहीं मिलेगा, तुम्हें विजिटेशन राइट्स नहीं मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए, अब देखो उसको मार पीट नहीं सकते, है ना, गली में लाके मार पीट नहीं सकते, उसको कुछ कर नहीं सकते, तो क्या करो, ऐसे उसको विजिटेशन राइट्स उसको मिलने से रोको। और ऐसे झूठे केसेस करने वाली जो लेडीज़ होती है उनका ईगो भी बहुत हाई होता है, मतलब बाप को ना कुचलो, है ना, उसको दबाओ। खैर यहाँ पे तो क्या ही कहने, ये तो उनके केस कह रही हूँ मैं जिनके चैनल्स नहीं है। यहाँ पे तो इनका चैनल है और सरेआम भाई का भी चैनल है, बहन का भी चैनल है, एक हैरेसमेंट चैनल भी बनवाया था, अभी तो चला गया। तो उन चैनल्स के थ्रू कंटिन्यूसली बाप को बुलवाओ और डॉलर कमाओ। यहाँ तो ये भी किया अपने यूट्यूब चैनल से, कभी सास को टारगेट, कभी सिस्टर इन लॉ को टारगेट, और कभी पति को टारगेट। चैन से मतलब खून पीते रहो। हीमोग्लोबिन बता रही थी ना 12, तो ये है इनका प्लान, ठीक है। तो मतलब डाइवोर्स भी मत दो, और वहाँ पे अगर उसको विजिटेशन मिल गया जो कि उसका अधिकार है, बिल्कुल कोर्ट भी नहीं रोक सकता। बच्चे पे दोनों माँ बाप का अधिकार है। तुम अगर चुरा के लेके आ गए हो अपने मायके में ताकि वो मिल ना पाए, तो नहीं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि कितना, देखो वहाँ भी पागल बना रहे हो, कोर्ट को भी पागल तुम बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोर्ट पागल नहीं बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये यूट्यूब पे आके ये इस तरह का जो प्रूफ लगाया है, ये बिल्कुल फॉल्स प्रूफ है, ढंग से दिख भी नहीं रहा। और जो मैंने चीज़ें बताई वो बिल्कुल ठीक है। मेरे पास जब स्ट्राइक आई थी, इन्होंने मुझे स्ट्राइक भेजी थी एक शॉर्ट पे और 2 वीडियोस पे। ये कह रही है कि उस टाइम इतनी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने गुस्से में मेल कर दिया, मैडम सॉरी टू से, कहीं ना अगर आपको वार्निंग मेल भी आया ना, मैं बताऊँ, चैनल को स्ट्राइक देने से पहले ना 100 बार सोचना चाहिए। जिन चैनलों को आपने उड़ाने की कोशिश करी, आप कह रहे हो मेरे दिन रात की मेहनत, दूसरे की मेहनत नहीं होती। ये फ्रेंड्स यही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी यस, बच्चे का चाहे कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट भी हो, ठीक है, सबसे पहले जो कोर्ट है ना, वहाँ पे वो लोग यही कहते हैं कि बच्चे की विजिटेशन के बारे में बात करिए, है ना। बच्चे का विजिटेशन सबसे पहले प्रायर कंसर्न होना चाहिए। बच्चे के अधिकार, बच्चे के लिए, बच्चे के बारे में, बच्चे का बेनिफिट जो है, ना कि ये राइट हमारा राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के लिए माँ बाप दोनों ज़रूरी है और दोनों का इक्वली अधिकार है बच्चे पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थोड़ा मैं भी आज हो गई थी इमोशनल, क्योंकि बच्चा सफ़र कर रहा है, नो डाउट बच्चा सफ़र कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। बट यस जिज्जी, आज बहुत तुमने फिर से सी बनाने की कोशिश करी है ऑडियंस को, और लेकिन वो झूठा प्रूफ है, हमें दिख भी नहीं रहा ठीक से। एक तो तुम स्टार्टिंग में लगा देती तो प्रॉपर लोग पढ़ तो पाते, तुमने ऐसे लगाया कि ना पढ़ पाए। लेकिन हम लोग को पता है ना, हम लोग इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो कल मैं, या उसमें जो मेरा स्ट्राइक का मेल इन्होंने भेजा था, मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी, ठीक है। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, कर्मा कम्स बैक। अब इनका ना जो पाप का घड़ा है ना, भर गया, बहुत ज़्यादा भर गया। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।